नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 तक हम कर चुके हैं और आज थोड़ा सा व्याकरण में प्रवेश करते हैं, व्याकरण जगत में आते हैं। और व्याकरण में अब PA2 सिलेबस के लिए आपकी परिभाषा है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण व भेद सहित लिखिए। तो क्रिया क्या है प्यारे बच्चों, अभी जानते हैं, हम सीखते हैं। इसके माध्यम से कुछ शब्द मैं आपको बोलूँगी, आप सुनेंगे। राम सोता है, मोहन पढ़ता है, सीता गाती है। अब सोना, पढ़ना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। और आप 4th क्लास में भी इसके बारे में जान चुके हैं और अब ये आपकी एक तरह से दोहराई है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है। अब आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का भी पता होना चाहिए। आप पहले पढ़ चुके हैं, इनकी परिभाषा जान चुके हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो शब्द सर्वनाम शब्द हैं। यह, वह, उसने, उनके। हम बार बार किसी का नाम ना लेकर जब उनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, उन नामों के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग करते हैं तो वो शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं। अब जैसे घोड़ा, घोड़ा एक संज्ञा है, काला घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता इसने बताई है काला, तो जो उसकी विशेषता बताएं संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया अभी हमने ऊपर जान लिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अब 4 परिभाषाएं आप जान चुके हैं: क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब विकारी जो शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, विकारी का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न ना हो, परिवर्तन ना आए, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप क्रिया पर आएंगे। धातु, धातु से ही शुरू होकर हम क्रिया शब्द तक पहुंचते हैं। धातु का मतलब है मूल शब्द। जिस मूल शब्द में हम ना जोड़कर क्रिया शब्द बना देते हैं। आप देखिए, खा जमा ना, खा इसमें धातु है, मूल शब्द है और इसे क्रिया बनी खाना। पढ़ जमा ना, पढ़ इसमें मूल शब्द है और ना इसमें जोड़ दिया गया है, तो अब ये बन गया पढ़ना, ये एक क्रिया शब्द हो गया। जा, इसमें ये धातु है या मूल शब्द है और ना जमा होने पर ये बन गया जाना, ये भी क्रिया हो गई। लिख जमा ना, लिखना। शब्द निर्माण के विचार से धातु भी 2 प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। अभी आप इतना ही जाने कि मूल शब्द में ना जमा करने से क्रिया शब्द मिलता है और क्रिया की परिभाषा जाने और क्रिया के भेदों के बारे में जाने। क्रिया के भेद
कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर दो भेद होते हैं। आप कर्म के आधार पर जानेंगे। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सीधा कर्ता पर असर पड़े उनका। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उसमें कर्म नहीं मिलेगा आपको कर्ता मिलेगा जो कार्य करने वाला है, और क्रिया मिलेगी। जैसे गौरव रोता है, गौरव इसमें नाम, ये गौरव, और सीधा क्रिया आ गई रोना। पहले कर्ता गौरव और फिर क्रिया, बीच में कर्म नहीं है। सांप रेंगता है, कौन रेंगता है? सांप, सीधा आपका कर्ता पर आ गया। इसके बाद है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक के बारे में जानेंगे। सकर्मक, जैसे अगर हम हिंदी के शब्द को अलग अलग करके देखें तो वो शब्द अपने आप में अपनी परिभाषा देता है। जैसे पहले था अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक, कर्म सहित, जिसमें कर्म हो। इसके शाब्दिक अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा। सकर्मक, जिसमें कर्म हो, कर्म सहित। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अब इसमें कर्म मिलेगा आपको, वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है, इसमें जरूर कर्म मिलेगा। भंवरा फूलों का रस पीता है। अब भंवरा पीता है लिखते तो वो हो जाती हमारी अकर्मक क्रिया, लेकिन बीच में जो कर्म जोड़ दिया तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। भंवरा फूलों का रस पीता है, बीच में कर्म आ गया इसमें। रमेश मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई खाता है। रमेश मिठाई खाता है, तो इसमें क्या का उत्तर हमें मिल गया। रमेश क्या खाता है? मिठाई खाता है। भंवरा क्या पीता है? फूलों का रस पीता है। तो जिसमें क्या का उत्तर हमें मिले और कर्म मिलता है हमें, वो उत्तर जो है वो कर्म है, तो वो आपके सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिसमें कौन का उत्तर मिले, कौन रोता है, और कर्ता और क्रिया शब्द हो, बस कर्ता और क्रिया, वो अकर्मक, और जिसमें कर्म और ऐड हो जाए वो सकर्मक। आज के लिए इतना ही। आप क्रिया की परिभाषा लिख लेंगे, उसके भेद लिख लेंगे, भेदों के नाम लिख लेंगे। सकर्मक और अकर्मक तक ही करेंगे, आपके सिलेबस में इतना ही है। धन्यवाद। सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे।